चेंज इन क्रोमोसोम ड्यूरिंग एजिंग। क्रोमोसोम में उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो उसमें कुछ चेंजेस आता है क्रोमोसोम में, जितने भी हमारे गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम होते हैं उनमें। तो वो चेंजेस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर वो बताना। एक तो कहा गया है कि लेंथ इंक्रीज होती है, या फिर न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आता है, या फिर उसकी टीलोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, या फिर डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज आता है कि नहीं। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो एक ही बात है कि न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आ जाए या फिर डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ जाए, तो लगभग ये एक ही बात है। तो ऐसा तो है नहीं, तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, एजिंग के साथ जैसे जैसे एजिंग होती है उसके साथ में चेंजेस होता है क्रोमोसोम में। और वो कौन से क्रोमोसोम में होता है? ओनली एंड ओनली लीनियर क्रोमोसोम में होता है, कभी भी सर्कुलर के अंदर नहीं होता। सर्कुलर जैसे कि प्लाज्मिड है या फिर बैक्टीरियल जो डीएनए होते हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम किनको आती है? इनके अंदर जिनके अंदर लीनियर क्रोमोसोम हो, यानी कि जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। और इनका डीएनए धीरे धीरे शॉर्ट होता रहता है, और एक टाइम बाद में हेफलिक लिमिट जब आ जाती है तो उसके बाद सेल्स अपने आप मर जाती है, यानी एक एजिंग होती है। हमारी एज अगर ये कमी नहीं आता तो कभी बूढ़ापा नहीं आता, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन भी यही है, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि ये इसका एक कोई सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर मान लीजिए कोई अ, इस तरह से कोई पॉलीमरेज जुड़ जाता है और वो इस तरह से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो वो ऐसे चलता जाएगा और यहाँ तक जा करके कंप्लीट करेगा इसको। इसी तरह से मान लीजिए इधर से भी कोई आ रहा है, तो वो पॉलीमरेज यहाँ पर चल रहा है, और वो चलते चलते इसका डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाता रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, और बनाते हुए यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ जो किनारे होते हैं इनके, ठीक है, जैसे ये जो किनारे वाला है, अब क्या होता है कि इस रीजन में यहाँ पर पॉलीमरेज जब पहुँचता है, जैसे ये पॉलीमरेज है यहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद अब क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं, आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ पाएगा तो एक तो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे चलने के लिए बेस भी तो चाहिए। जैसे आप भागते हुए जा रहे हो और अचानक से आपको लगता है एकदम से जमीन आगे खत्म हो गई है, गड्ढा आ गया है, आप एकदम से ऊंचाई पर हो, तो आप पहले रुक जाओगे। तो ये थोड़ा सा इनका एक स्पेस आ जाता है जहाँ पर ये रुक जाते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ता है। तो ये जो शॉर्ट स्ट्रेच होता है एक छोटा सा, ठीक है, हालांकि इसके और भी मतलब पूरा बड़ा प्रोसेस है, हम वहाँ डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे कि ये कैसे होता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वगैरह सब चीज़ें डिसाइड करती है। तो ये जो है इस रीजन के अंदर इसका रीजन का जो ये आगे वाला पोर्शन है उसको कभी भी ये बना नहीं पाता। जब इतना रीजन वापस से नहीं बनता तो नेक्स्ट जिस जनरेशन में ये डीएनए जाएगा उसके अंदर तो डीएनए की क्वांटिटी कम होगी, थोड़ा सा इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी उसकी मात्रा कम हो जाएगी डीएनए की, ठीक है। फिर और अगले सेल डिवीजन के अंदर फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो ऐसे करते करते एक केस ऐसा आएगा जब डीएनए धीरे धीरे करते करते इतना खत्म हो जाएगा कि मतलब उसके पास मेन फंक्शन खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो जब मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा तो इसको बोलते हैं फंक्शन लॉस, ठीक है। तो जब डीएनए का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे एजिंग आने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, ठीक है। और ये हर सेल की एक अपनी फिक्स स्टेज होती है, सेनेसेंस आता है, ठीक है, और इसी वजह से जो है बुढ़ापा भी आता है। तो ये एक, और ये जो लास्ट वाला रीजन है इसको, ये एंड सीरीज होते हैं डीएनए के, इसको बोलते हैं टीलोमियर। इनको क्या बोलते हैं? टीलोमियर। तो टीलोमियर जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उन टीलोमियर के अंदर कमी होती है, ठीक है। और इसको अगर बनाए रखना है तो कौन सा एंजाइम काम आता है? टीलोमरेज। तो हम टीलोमरेज को फिर क्यों नहीं एक्टिवेट कर लेते? नहीं, क्योंकि अगर उसको एक्टिवेट कर दें तो कैंसर हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो और भी कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो वो और भी खराब चीज़ है। तो इससे अच्छा जैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये टीलोमियर के अंदर शॉर्टनिंग होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए बढ़ नहीं रहा है, डीएनए तो घट रहा है, ठीक है। कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं चेंजेस, मतलब सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ रहा है? सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं है, डीएनए इंटैक्ट बना रहता है। बट उसके अंदर क्या होता है, टीलोमियर वाली लेंथ जो है शॉर्ट हो जाती है, इंक्रीज तो होती नहीं है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड।